जैसा कि आप लोग जानते हैं इस दिशा पवित्र पावनी राम कथा अमृत रसपान को कर रहे हैं गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी। वाराणसी क्षेत्र के बीच में स्वस्थ जितने भी संत है उनको इस दिव्य कथा को सुना रहे हैं। और गोस्वामी बाबा तुलसीदास तो क्या कहते हैं, शांत आया सुखाया, मैं तो महाराज किसी और को नहीं, मैं तो आत्मा आनंद के लिए इस परमात्मा की दिव्य कथा का गुणगान कर रहा हूँ। इसी कथा को श्रवण कर रहे हैं। जागवलिक मुनि जी के मुखारविंद से भगवान भरद्वाज ऋषि जी महाराज, भगवान देवादिदेव महादेव भगवान भोले बाबा इस कथा को सुना रहे हैं। माता पार्वती को काग वसुंधरा जी सुना रहे हैं। महाराज पक्षीराज गरुड़ सहित समस्त चराचर जीवों को और हम आप लोग भी 5 दिनों से इस कथा का रसपान कर रहे हैं। सुबंधुओं, पवित्र पावनी भगवान की कथा एक जन्म की पुण्य से नहीं, अपितु जब भगवान परमात्मा का संपूर्ण कृपा से हम आप लोगों के ऊपर होता है, तब जाकर के भगवान की कथा सुनना तो बड़े दूर की बात है, करवाना तो बड़े दूर की बात है। भगवान की दिव्य कथा, भगवान का नाम हमारे कान में, हमारे हृदय में पड़ जाए, समझ लेना हम आप लोगों का जन्म जन्मांतरों का पुण्य जब जागृत होता है तब जाकर के ये सौभाग्य प्राप्त होता है। कल हम आप लोगों ने पवित्र पावनी कथा में दर्शन किया। भगवान मेरे परमात्मा प्रभु राम पिता की अनुमति को लेकर के माँ कैकेयी के दोनों वरों को महाराज पूर्ण करने के लिए मेरे प्रभु ने आज अयोध्या के राज्य का परित्याग किया, भाई दशरथ जी के लिए छोड़ा। और कल आप लोगों ने कथा में सुना, धन्य है साहब, भाई हो, बड़ा भाई हो तो राम जैसा हो, और छोटा भाई हो तो भरत जैसा हो। महाराज जिस भाई के लिए मेरे प्रभु राम जंगल को चले गए, सारा राज्य अयोध्या का छोड़ करके, छोटे भाई भरत को जब ये मालूम हुआ, छोटे भाई भरत ने उस राजगद्दी को स्वीकार नहीं किया, राजगद्दी का परित्याग कर दिया और अपने भाई को मनाने के लिए चित्रकूट पे जाते हैं। जंगल में जाकर के मैं भैया राम को मिलाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है महाराज। ये है मर्यादा, ये है धर्म और ये है कर्म। छोटे भाई का कर्तव्य क्या है, ये भरत के चरित्र हम आप लोगों को बताता है। बड़े भाई का धर्म क्या है, ये भगवान राम मर्यादा का चरित्र हम आप लोगों को ये कथा सिखाती है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ साहब, ये कथा आनंद ही देने वाली नहीं, परमानंद ही देने वाली नहीं, बल्कि आज समाज को जरूरत है तो प्रभु राम की दिव्या श्रामचरितमानस की बहुत सख्त जरूरत है। और मैं हर जगह कहता हूँ साहब, हम आप लोगों के घर में अवश्य में रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए। हर एक सनातनी के घर में भगवद गीता और रामचरितमानस तो होना ही चाहिए। रामचरितमानस को लीजिए और देखिए इसकी सुंदर जो चौपाइयां हैं, साधारण भाषा में हिंदी में लिखी हुई है। गीतों की तरह गाकर के इनका आनंद आप लोग ले सकते हैं। शाबर मंत्र है ये, कलिकाल के हर एक रोग को दूर करने के लिए गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने दिए हैं कलिकाल के उद्धार के लिए। और आप लोग जब गाते हैं ना तो ऐसे गा देते हैं, बस डमाडम महाराज ढोलक चिमटा हारमोनियम बजाया और उस चौपाई का अर्थ नहीं किया है। तो महाराज अर्थ को समझते हुए धीरे धीरे प्रेम पूर्वक गा करके भी करते हैं। एक चौपाई का अर्थ भले हम दो ना पढ़े, 4 ना पढ़े, एक ही 2 पढ़े, लेकिन वो समझ में हम आप लोगों के धीरे धीरे आना चाहिए महाराज। और आज भैया भरत जाते हैं, भगवान राम ने सारी मर्यादा सिखाई। कहा महाराज हमारे पिता ने अपने वचन का पालन करने के लिए, हम छोटे मोटे राजा की संतान नहीं है भैया, हमारे पिता ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। आदमी को जो वचन दिया हो, अपने वचनों पर, वचन से, मन से, कर्म से जीवात्मा को एक होना चाहिए। कथनी करनी आदमी की एक होनी चाहिए। ये रामायण हम लोगों को सिखाती है। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तब ही हम आप लोगों का कल्याण नहीं होता। मन वाणी कर्म से जब जीवात्मा एक हो जाता है तो भगवान का मिलना कोई दूर नहीं होता। भारतवाद में आप लोगों ने कलकत्ता में श्रवण किया, भक्त ने अपने भैया की दोनों पादुकाओं को सिर के ऊपर उठाया। कहने का भाव क्या है, सीधा मतलब है, एक दिन भी मैंने कथा में कहा था कि महाराज
चरणों में होता है आचरण, और वही आचरण मेरे भगवान राम ने भरत को दिया था। बड़े भाई के आचरण के ऊपर ही छोटों को चलना चाहिए, और जैसा घर का मुखिया करता है वही हमारे परिजन समझते हैं। और भरत जी महाराज लेकर के भाई खड़ाओं को उठा करके अयोध्या की राज सिंहासन पर 14 सालों तक माताओं बहनों भाई और बुजुर्गों उनको रखा गया। भरत ने तो सेम में निकल कहा था, नंदीग्राम में जाके बाहर कर्ण कुटिया बनाई, और कुटिया में भी महाराज नीचे धरती में खड्डा खोदा और उसके ऊपर घास की साथियां बना करके भैया भरत वैराग्य की तरह अपना रूप बना करके जटाओं को डाल करके और आज महाराज कुछ नंदीग्राम में रहना प्रारंभ करते हैं। 14 वर्षों का इंतजार करेगा भैया आएंगे, और इधर मेरे परमात्मा भगवान महाराज राम लखन और सीता जाती हैं, और जाकर के महाराज अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। और वर्णन आता है कि अब मैंने कल आपको कहा था कि भगवान राम लखन और सिया पहुंचे हैं अत्रि मुनि के आश्रम में जाकर के। जब अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे तो महाराज अत्रि मुनि ने तीनों का बड़ा मीठा सत्कार किया, बिठाया, और बिठा करके महाराज उनको जलपान इत्यादि करवाया। और भगवान राम ने माता अनुसुईया, ध्यान देना कौन है अनुसुईया? अनुसुईया के मुकाबले की दुनिया में न कोई पतिव्रता देवी हुई है, न भूतो न भविष्यति न होगी। महाराज अनुसुईया तो बहुत बड़ी परमात्मा पतिव्रता है। राम ने माँ के चरणों में प्रार्थना करी, प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा, माँ हम 14 साल के लिए निकले हैं राजदरबार जंगल में, और आप कृपा करके मेरी धर्म पत्नी साथ में जो सीता आई है इसको भी कुछ ज्ञान उपदेश दे दो। और अब भगवती महामाया माँ जगत जननी सीता के लिए ध्यान रखना। बंधु माँ अनुसुईया ने वहाँ पर नए नए वस्त्र मंगवाए, आभूषण मंगवाए, उनको पहराया, और राम लक्ष्मण सीता को दिए नए नए वस्त्रों से उनका स्वागत किया। स्वयं अनुसुईया ने माता सीता के बालों को गूंथा और अब बिठाया, और बिठा करके अनुसुईया माता सीता के लिए महाराज धर्म की शिक्षा देने लगी। और क्या कहने लगी, आओ बड़े भाव से दर्शन करें। माता पिता हितकारी, सब बोलेंगे क्या? माता पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सुनो राजकुमारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मात पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सुनो राजकुमारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अमित गनी भर तापदी, अधम सुनारे जो सेवन दे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मात पिता भ्राता हितकारी, श्री राम जय राम। मित्र प्रद सुन मैं राजकुमारी, श्री राम जय राम। अमित दान भरता वैदे, श्री राम जय राम। आदम सुनारी जो सेवन तेरी। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। अनुसुईया माता बहुत प्यारी शिक्षा देने लगी। क्या कहने लगी, सुनो
राजकुमारी, ऐ राजकुमारी दशरथ नंदिनी, ऐ वैदेही मेरी बात ध्यान से सुनना। बोले हर जीव के लिए देवी का एक सौभाग्यवती माता बहन का परम धर्म क्या है वो बता रही है। बोले उसके लिए माता पिता भाई बंधु सब बहुत हितकारी है महाराज। अपनी अपनी जगह पे पिता का स्थान है, पत्नी का स्थान है, भाई का स्थान है, मित्र का स्थान है, सब अपनी अपनी जगह पर जो है वो हितप्रद है। लेकिन ध्यान रखना देवी एक सौभाग्यवती देवी का परम धर्म है अपने पति के चरणों की सेवा करना। पतिव्रता धर्म है कि वो अपने पति के महाराज चरणों की सेवा करे। और एक सौभाग्यवती देवी के लिए पति के बराबर का मित्र कोई नहीं हो सकता। हर किस्म से कहने का भाव क्या है कि देवी के लिए पति परमात्मा होता है, पूजनीय होता है। इसलिए है देवी आप राम के साथ जंगल को आई हो, धन्य हो, आज अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है और आप अपने पति देवता की धर्म पत्नी कहला रही हो। और धर्म पत्नी का एक कर्तव्य है पति के चरणों की सेवा करना। और आप लोग जानते हैं देखो एक होती है पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी और एक होती है आजकल ना कोई पत्नी कहता ना धर्म पत्नी कहता। आजकल तो अंग्रेजी का जमाना हो गया जी, सब अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ। मैं तो अमुक की वाइफ हूँ, वाइफ। और ध्यान रखना पति पत्नी का जो रिश्ता है वो धर्म का रिश्ता है, पति के साथ धर्म शब्द नहीं लगा है। ध्यान देना, कथा बड़ी समझने के लिए महाराज। अब पति के साथ धर्म क्यों नहीं, बोले जी धर्म पति क्यों नहीं लिखते? धर्म पति इसलिए नहीं लिखते महाराज क्योंकि पति को बेचारे को बाहर जाके कमाना पड़ेगा। जब वो कमाने जाएगा तो थोड़ा बहुत अधर्म तो ही जाएगा। ये धर्म पत्नी का कर्तव्य है कि पति जब बाहर कमाने के लिए जाए और जाकर के जब कमा करके कुछ घर में लाए तो उस देवी का एक धर्म है कि पति की कमाई को धर्म के रास्ते पे लगाए, अच्छी जगह पे लगाए, धर्म पे लगाए, उसको कहते हैं धर्म पत्नी। और कहा देवी पत्नी किसको कहते हैं, परिभाषा बता रहा हूँ आप लोगों को ध्यान रखना। बताया बोले पत्नी है वो जो अपने पति का पतन होने से बचाती है। लगता है कि मेरा पति कहीं गलत जगह पे है, गलत काम करता है, तो जितने प्रेम से प्यार से पत्नी पति को समझा सकती है उतनी बात बोले महाराज बेटा माँ की भी नहीं मानता जितनी घरवाली की मान लेता है। पर प्यार से समझाएंगे ना तो। और पति का पतन होने से जो बचाते हैं उसको कहते हैं पत्नी। और फिर धर्म पत्नी क्या है, बोले धर्म पत्नी कहते हैं उसको जो पति को पतन होने से बचाया और पतन होने के बाद बचाने के पति को धर्म के मार्ग पे लगाया। काहे पे लगाया? धर्म के मार्ग पे लगाना, जिस हेतु हम आप लोगों को पति पत्नी दो गृहस्थ तीर्थ को चलाने के लिए पहिए हैं। और ये परम धर्म है उनका कि भगवत कार्य करें ताकि आवागमन के चक्कर से जीवात्मा छूट जाए। धर्म के मार्ग पे जो लगाती है वो धर्म पत्नी है। और वाइफ आजकल तो न पत्नी ना धर्म पत्नी, और तो कहते हैं वाइफ और सब नहीं महाराज। वाइफ का मतलब क्या है, बोले वाइफ इज सेम टू नाइफ। नाइफ कहते हैं चाकू को, जिसकी जुबान चाकू की तरह तेज हो, लर 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 लर। पति बेचारा एक शब्द बोले और कईयों को आदत तो जी फुर फुर करके हटना ही बोलने से। महाराज जो बगैर मतलब के भी बड़बड़ करके बोलती जाए आगे से। और वाइफ में देखो वाइफ नाम किसी ने समझदार अंग्रेज का कोई वाइफ रखा तो 4 शब्द लगे, WIFE, और चारों का मतलब क्या है, बोले विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। विदाउट इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की तरह कोई सूचना नहीं, तब जैसे हवा बोल देना जो बस लड़ने पे उतारू रहे ना वो वाइफ है। और ध्यान रखना महाराज, आप लोगों ने शायद सुना हो या ना सुना हो। देखिए गांधारी जो थी ना वो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, लेकिन गांधारी को धर्म पत्नी नहीं कहा गया। और रावण की पत्नी का नाम है मंदोदरी। क्या नाम है? मंदोदरी। मंदोदरी को शास्त्रों में धर्म पत्नी कहा गया। बोलो जय श्री राम।
जय श्री राम। क्यों कहा गया? क्योंकि धर्म पत्नी का कर्तव्य है पति से धर्म करवाना। अब मैं आपको बहुत ही पवित्र पावनी कथा सुना रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने आपको कथा सुनाई थी, भगवान राम का विवाह जो सीता से हो गया और विवाह करके अयोध्या में चले गए, तो मैया सीता ने 8 दिनों तक अयोध्या में न जल पिया और न भोजन किया, भोजन पानी नहीं किया महाराज। राम ने पूछा, सीता ने नहीं बताया। माँ कौशल्या ने पूछा, अरे सीता तुम भोजन क्यों नहीं कर रही हो, जल ग्रहण क्यों नहीं कर रही हो? सीता कुछ नहीं बोली महाराज। 8 दिन हो गए अनजल बगैर ग्रहण किए। अंततः और सबसे छोटी माँ कैकेयी गई और कैकेयी ने जाकर के सीता से कहा, बहू बेटी तुम 8 दिनों से, अरे विवाह हुआ है, 8 दिनों से आप अन्न जल ग्रहण नहीं कर रही हो, बताओ क्या कारण है? कोई बीमार या कुछ आपको मन में क्या वहम है, क्यों आप अन्न जल ग्रहण नहीं कर रही? या तबीयत ठीक नहीं है या कोई और गड़बड़ है? तो सीता ने एक ही बात अपने कैकेयी माँ से कही, बोले माँ जिस घर में भानजी की हत्या हुई हो, जिनको भानजी की हत्या का दोष लगा हो, मेरे पिताजी कहते हैं कि उस घर का अन्न जल नहीं खाना चाहिए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहा? जिसने भानजी का दोष लगाओ। यही कहती है, ऐसी हमारे को किसको यहाँ भानजी का दोष लगा? कुछ नहीं बोली, बस मेरे पिता ने कहा है जिनको भांजे के मारने का दोष लगा हो, हत्या का दोष लगा हो, उस घर का अन्न जल नहीं पीना चाहिए, न लेना चाहिए। कि गई सीधी चले गई दशरथ के पास। दशरथ ने कहा, सीता बेटी भोजन अन्न जल क्यों नहीं ले रही? कैकेयी ने कहा, महाराज सीता ने आज कहा है 8 दिनों के बाद कि जिन्होंने अपने भांजे का वध किया हो, भांजे की हत्या की हो, भांजे को मारने का दोष लगा हो, उनके घर का मैं अन्न जल नहीं खाऊंगी। बोलो जय श्री राम। दशरथ कहती है, महाराज हमारे को किसको भांजे का दोष लगा? अब दशरथ को याद आ गया, जानकी बिल्कुल सत्य कहती है। दशरथ को याद आ गया कि मेरे हाथों से श्रवण कुमार का वध हुआ था। किसका? ध्यान देना। अब ये श्रवण कुमार है, ये राजा दशरथ का भांजा था। राजा दशरथ की एक बहन का वर्णन आता है, बोले उसका नाम था सुहांगी, और सुहांगी का विवाह शांति मुनि के साथ हो गया। ध्यान देना, कथा बड़े काम की है। सुहांगी और शांति मुनि का जब विवाह हुआ, महाराज परमात्मा का भजन करते हैं। लेकिन मैंने कल भी कहा था कि श्रवण कुमार के माता पिता जन्म से अंधे नहीं थे। ये संतान मोह आदमी को अंधा बना देता है। दोनों ने भगवान का आराधन किया। आराधन करने पर महाराज और तो सब कुछ मिला, लेकिन संतान नहीं हुई। अंततः परमात्मा भगवान प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा, ऐसा ऐसी बोली सुहांगी बताओ क्या वरदान चाहिए? कहा महाराज हमारे घर में पुत्र नहीं है, हम पुत्र की कामना करते हैं, हमारे घर में पुत्र होना चाहिए। देवाधिदेव महादेव बोले बाबा प्रसन्न होकर कहते हैं, देखो भैया तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। ध्यान दे, क्या नहीं? भाग्य से मिलता है। आपके भाग्य को मैंने देखा नहीं है। नहीं महाराज हम तो चाहते हैं। फिर महादेव ने कहा ठीक है, यदि आप पुत्र चाहते हो ना तो महाराज आपको पुत्र प्राप्ति के लिए यदि मैं आपको पुत्र देता हूँ तो आप दोनों की आंखों की रोशनी चली जाएगी, आप दुनिया नहीं देख पाओगे। आपको या पुत्र ही मिलेगा या आंखों की रोशनी ही मिलेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दोनों माता पिता ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कही बात कही। महाराज क्या कहा मालूम? महाराज भले हमें आंखों से ना दिखे, संसार को देख करके क्या करना है, जीवात्मा के पुत्र होना चाहिए। ये है पुत्र मोह। हमारे पुत्र हो जाए, सत्र होगा तो महाराज कोई हमारे अंधी के लकड़ी का सहारा हो जाएगा। हमें बस पुत्र चाहिए। कहा जाओ फिर एक और तुम्हारे पुत्र होगा, दूसरे और दोनों अंधे हो जाओगे। यही हुआ महाराज। श्रवण कुमार ने जन्म लिया, माता पिता दोनों की आंखों की रोशनी चली। ध्यान देना।
हम आप लोग भी पुत्र मोह में सब अंधे हो जाते हैं, जघन्य होता है पुत्र मोह। औरों के ऊपर तो हम बड़ा दंड भी दे सकते हैं, पर सब हथियार छूट जाते हैं पुत्र के आगे, सब हथियार छूट जाते हैं महाराज। ये मोह ही बड़ा जघन्य है। और धीरे धीरे पुत्र बड़ा होना लगा। श्रवण कुमार का विवाह हो गया। विवाह करके देवी आई। श्रवण कुमार ने अपने महाराज देवी को समझाया, देवी मेरे कारण मेरे माता पिता अंधे हो गए हैं। यदि मेरे माता पिता इतना बड़ा परित्याग नहीं करते, वे अंधे ना होते, ये मेरे कारण हुए। हमारा परम धर्म है माता पिता की सेवा करना। और माता बहनों में आपसे भी निवेदन करता हूँ, हमें भी अपने पति की सेवा के साथ साथ, मैं आपसे निवेदन मैंने पहले भी किया था कि महाराज हमारा परम धर्म है उन माता पिता सास ससुर की भी सेवा हम जरूर करें, जिनकी कोख से आपको जो भगवान रूप में पति मिला है, बोले पति परमात्मा है, तो उस परमात्मा के माँ बाप भी तो पूजनीय है महाराज, उनकी भी सेवा होनी चाहिए। श्रवण कुमार की जो पत्नी आई ना महाराज, अपने पति को तो अच्छा बनाती है, और बुढ़ा बुढ़िया के लिए बेचारी, अब आपको पता ही है होना नहीं चाहिए वैसे, पति देवता को खीर बना के देती है। श्रवण नहीं चाहता था ऐसा, और माँ बाप स्वांग और शांति गुरु इतने महाराज धैर्य धारण किए हुए, कभी अपनी जीवा से अपनी बहू के लिए बुरा नहीं बोला। और एक बात और है माताओं, यदि बुढ़ापे में आनंद से जीवन जीना चाहते हो तो अपनी बहू की बुराई नहीं करना। बोलो जय श्री राम। कभी बुराई ना, जितनी मर्जी बुरी बहू हो, बस लोगों के पास करो तो तारीफ ही करना, तारीफ ही करना। हमारी बहू जैसी तो बहू नहीं, और तारीफ करोगी तो बुढ़ापे में अच्छा रहेगा, अन्यथा भैया काम खराब हो जाएगा। जमाना बड़ा खराब है। एक दिन माँ बाप ने तो नहीं कहा, लेकिन श्रवण कुमार ने अनायास देख लिया, अरे मेरे माता पिता को सूखा रूखा टुकड़ा दिया जा रहा है, मुझे खीर खंड दिया जा रहा है। और माता पिता से श्रवण कुमार बहुत ज्यादा प्रेम करता था, प्यार करता था, और होना भी चाहिए महाराज। जैसे महाराज ये पता लगा, आज अपनी घरवाली को डांटा और घरवाले का भी त्याग कर दिया। श्रवण कुमार ने माता पिता से कहा, माता पिताजी बताओ आपकी क्या कामना है। माता पिता ने कहा, बेटा हम करना चाहते थे 4 धाम तीर्थ यात्रा, पर अब हम चल सकते नहीं, आंखों से दिखता नहीं। श्रवण कुमार ने कहा, माता पिताजी यदि आपके आंखें नहीं है, आपने मुझे जन्म दिया है, पुत्र रूप में मेरी आंखें आप ही है, आप मेरी आंखों के द्वारा नहीं तो, और मैं आपको तीर्थ यात्रा कराऊंगा। तीर्थ यात्रा कराने के लिए श्रवण कुमार ने महाराज 2 टोकरियां ले माता पिता को अपने कंधे पर उठा करके अब जा रहे हैं। आप जानते हैं 4 धाम यात्रा करवाने के लिए। धन्य है श्रवण कुमार। और जब जंगल में पहुंचे महाराज, ध्यान रखिए, जंगल में गए, माता पिता को प्यास लगी, इस कथा को तो आप जानते ही हैं। जल लाने के लिए श्रवण कुमार को भेजा, और उस समय राजा दशरथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। शब्दवेदी बाण उनके पास था, और लेकर के जैसे जल में पत्थर को डुबोया, गड़गड़ की आवाज हुई। दशरथ ने सोचा कोई पशु पानी पीने के लिए आया, शब्दवेदी बाण मारा, और श्रवण कुमार के हृदय में लग गया बाण। जब बाण लगा महाराज, जाकर के दशरथ ने देखा तो आगे कोई पशु नहीं, कोई हिरण नहीं, वहां तो एक कुमार है। और उस कुमार ने जब राजा दशरथ को देखा तो महाराज क्या कहा, प्रणाम मामा जी, प्रणाम मामा जी कहा। क्यों? दशरथ ने कहा, अरे आपने मुझे मामा क्यों कहा? मेरी माँ कहती थी कि आपके पिता के माथे के ऊपर सूरज का तिलक लगा है, सूरज छपा हुआ, ध्यान रखना। हम आप लोगों के माथे पर तिलक अवश्य में होना चाहिए। आज समय आ गया, लोग तिलक लगाने में भी शर्म महसूस करते हैं महाराज। ट्रेडमार्क होता है हम आप लोगों का। जो शंकर भगवान के भगत हैं वो त्रिशूल जैसे त्रिपुंड लगाते हैं, 3 खड़े तिलक होते हैं, कोई टेढ़े लगाते हैं। और ये 3 क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। जो माता के भक्त हैं वो गोल लगाते हैं, विष्णु के भक्त है तिलक लगाते हैं। अलग अलग पता लग जाता है किस देवता का भक्त है। ट्रेडमार्क है जी, जैसे कंपनी का अपना अपना ट्रेडमार्क होता है। और जैसे कहा
और अंततः गत्वा श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से कहा, महाराज अब तो मैं बच नहीं पाऊंगा मामा, पर मेरे माता पिता को बड़े जोर की प्यास लगी है, आप उनको एक बार पानी को पिला करके आओ। ध्यान देना, पानी पिलाने के लिए महाराज उनको भेजा है। ये कथा मैंने आप लोगों को कल सुनाई है और फिर जो साथ दिया वो भी आपने सुना है। आज सीता माता ने जब कैकेयी मैया से कह दिया और दशरथ को याद आया तो दशरथ ने स्वीकार किया, हाँ कैकेयी बात सत्य है, हमें भांजे की हत्या का दोष लगा है और सीता भोजन कैसे करेगी, इसका निवारण ढूंढो। निवारण क्या होगा? कैकेयी गई, जाकर के सीता से पूछा, सीते यदि भांजे की हत्या हो गई हो तो दोष का निवारण कैसे होता है? ध्यान देना। इससे पहले गुरु विश्वामित्र को पूछा, गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज यदि ऐसा किसी से जगत में अपराध हो जाए तो 10,000 ब्राह्मणों को इकट्ठा भोजन कराना चाहिए। बोलो जय श्री राम। क्या कहा? 10,000 भोजनों को, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दोष की निवृत्ति हो जाती है। सीता माता मुक्त गई। भैया सीता ने कहा, नहीं इसका निवारण नहीं है। बोले फिर इसका निवारण क्या है? महाराज इसका एक ही निवारण है, इसका एक ही उपाय है। बोले 10,000 ब्राह्मण नहीं, 1000 नहीं, 100 नहीं, भले एक ही ब्राह्मण हो। क्या एक ब्राह्मण को भोजन कराया जाए, पर ब्राह्मण कैसा हो? 4 वेदों को जानने वाला हो, 6 शास्त्रों को जानने वाला हो, ये नहीं कि जाति का ही ब्राह्मण हो, कर्म का भी ब्राह्मण हो, निष्ठांत प्रकांड हो। पर शर्त ये है कि ये सब जानते हुए भी इतना गुणवान और विद्वान हो, उस ब्राह्मण ने कभी यजमान के घर का अन्न जल नहीं खाया हो, किसी यजमान के घर में वो पहले नहीं गया हो, मतलब पहली बार ऐसे ब्राह्मण को यदि घर में भोजन कराते हैं ना तो भांजे की हत्या का दोष नष्ट हो जाएगा। अब राजा दशरथ ढूंढने लगे, पूरी अयोध्या में ऐसा ब्राह्मण कोई नहीं मिला। आज जो महाराज विद्वान है, कर्मकांड जानता है, वो तो यजमानों के घर में जाकर के यज्ञ अनुष्ठान कराता, यज्ञ अनुष्ठान कराता तो भोजन भी मिलता महाराज खाने पीने को। बोलो जय श्री राम। संदेशा पहुंचा दिया गया महाराज मिथिलापुरी में राजा जनक को, सीता जी के जो पिताजी हैं उनको दशरथ ने पत्र भेजा, ऐसा कोई ब्राह्मण देखो समधी साहब जो विद्वान हो और महाराज किसी के घर का भोजन न किया हो। राजा जनक ने भी पूरी मिथिला में देखा, कोई ब्राह्मण नहीं मिला। बोलो शंकर भगवान की, कोई ब्राह्मण नहीं मिला। अंततः सब सारी जगह पे नजर घुमाई और जनक ने फिर बाद में राजा दशरथ को कहा, महाराज एक ब्राह्मण मेरी नजर में आया है और वो यहाँ का नहीं, वो बाहर के देश का है। बोले कहाँ का? बोले वो लंका का है। बोले कौन? नाम है रावण। ध्यान देना, रावण के मुकाबले का विद्वान न हुआ है और न होगा। विद्वान एक तरफ है, आचरण एक तरफ है, व्यवहार एक तरफ है। रावण ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का निष्ठान किया था। रावण है महाराज, कर्मकांड विद्या सब जानता है। रावण ने जो शंकर भगवान का, मेरे भाई बहन, जो इन्होंने स्तोत्र पढ़ा है शिव तांडव जिसको कहते हैं, तो शंकर भगवान तांडव को सुन करके नाच रहे हैं महाराज, नाचते हैं। और नाचते भी कैसे? महादेव अपने आप को आपा भूल के नाचे हैं महाराज। रावण बड़ा विद्वान है। अब बोले रावण, और रावण किसी के घर का भोजन करता नहीं था, ना किसी यजमान का किया था। क्या किया जाए? राजा दशरथ ने पत्र लिखा। राजा महाराज राजा तो नहीं बना था, लेकिन रावण के लिए पत्र भेजा और वो पत्र भी सौभाग्य देखिए, ध्यान देना, ये है पत्नी का परम धारा, उसको कहते हैं धर्म पत्नी। मैंने कहा था ना, गांधारी को धर्म पत्नी नहीं कहा गया, गांधारी को पत्नी कहा गया क्योंकि इसने अपने पति को धर्म के मार्ग पे नहीं लगाया। लेकिन मंदोदरी धर्म पत्नी है और मंदोदरी के हाथ में पत्र चले गया। राजा दशरथ ने आज पत्र भेजा है और जब पत्र को देखा, पढ़ा कि हमारे घर में आकर के भोजन करे, तो मंदोदरी तो भगवान की बहुत बड़ी भक्ता थी। बोलो जय श्री राम।
जय श्री राम। मंदोदरी भी जानती है कि मेरा पति इनके घर में बुलाने पे भी भोजन नहीं करेगा, नहीं करेगा। आज अपने पति को बातों बातों में मंदोदरी ने लिया, वचन ले लिया और कहा महाराज जो काम में आ जा तो कहो मेरे लिए करोगे। रावण कहता है देवी मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। महाराज जान नहीं, वचन दो, वचन देता हूँ जो आप कहोगे। फिर निकाला पत्र और जानती है मंदोदरी अरे ये परब्रह्म परमात्मा भगवान राम के पिता दशरथ का पत्र है, कम से कम मेरे पति का भी कल्याण हो जाए। और कहा महाराज आप इतने बड़े प्रकांड विद्वान हो, ब्राह्मण होकर के कभी कर्मकांड यजमानों के घर में नहीं करवाया। आज एक यजमान का पत्र आया है, उनके घर में जाकर के मात्र भोजन करना है। क्या करना है? भोजन पे बुलाया है और रावण मुकर नहीं पाया। भगवान की पास भेजा है तो मंदोदरी ने रावण को ध्यान दीजिए जो धर्म के मार्ग पे लगाए वही तो धर्म पत्नी है ना। और महाराज अब समय आ गया और रावण अयोध्या में पहुंचे और अयोध्या में जब पहुंचे हैं तो राजा दशरथ ने रावण के पैर धुलाए हैं। अटारी पे खड़े हुए राम देख रहे हैं आज मेरे पिता रावण के चरणों को धुला रहे और चरण धुलाने का पुण्य मैंने आपको पहले कथा में बताया है, बहुत भारी पुण्य है महाराज। आदि व्याधि हिरण्यनाम मृत्यु दारिद्र्य नाशनम शिव पुष्टि कीर्तिदम वंदे विप्रसिद्धि पाद पंकजम। रावण के जहाँ चरण धोए जाते हैं ना वहाँ के सारे कष्ट मिट जाते हैं, वो घर पवित्र हो जाता है, तीर्थ बन जाता है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। रावण के जब पैर दशरथ ने धो, देखो एक बात बताऊं, राम देख रहे थे और राम के मन में भी गुदगुदी हो गई, अरे ऐसे विद्वान रावण के पैर धोने का मौका कभी कभी भी मिलेगा। जो घर का मुखिया करता है हमारे बच्चे भी वही करते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ बालकों को संस्कार देने की बजाय हम अपने जीवन में उन संस्कारों को लाएं। ध्यान देना। और राम जी ने पता कब धोए हैं? जब भगवान राम सीता की खोज में जा रहे थे और सेतु बंद सागर के ऊपर सेतु बन रहा था और रामेश्वर भगवान के उस कुल की प्रतिष्ठा और भगवान महादेव के मंदिर की प्रतिष्ठा करनी थी। तो महाराज अब लाया गया है किसको? वेद पाठी रावण को उस मंदिर और कुल की प्रतिष्ठा के लिए। बोलो जय श्री राम। रावण ने यज्ञ करवाया और कई रामायणों में वर्णन आता है। रावण ने कहा राम तुम्हारा यज्ञ तो कराऊंगा पर जब शादी हो जाए तो धर्म पत्नी को साथ में बिठाना चाहिए। क्या? बोले महाराज अब मेरी धर्म पत्नी तो कहाँ है? वो तो लंका में थी। और ऐसा कहते हैं कि रावण ने सीता को लाया, राम जी के साथ हटाया और बिठा करके यज्ञ पूर्ण होने के बाद दोबारा सीता को अशोक वाटिका में रखा। बोलो जय श्री राम। कई एक रामायणों में वर्णन आता है उषा की सीता बनाई गई। बिना पत्नी से कोई धर्म का कार्य पूर्ण नहीं होता, ये शास्त्र कहते हैं महाराज। और अंत में जब प्रतिष्ठा पूर्ण हो गई आज भगवान राम ने भी रावण के पैर धोए, पैर धो करके भोजन करवाया और भोजन करवाने पर रावण ने आशीर्वाद दिया। क्या कहा? राम विजयी भव। क्या कहा रावण ने? जा रहा था रावण से युद्ध करने, ध्यान देना। और सब लोगों ने रावण को कहा रावण तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है, अरे ये तुम्हारा शत्रु है। क्या है? और इसको कहते हैं तुम्हारे साथ लड़ेगा और इसी को वरदान दे रहे हो विजयी भव। रावण देखिए पहले की दुश्मनी भी कैसी होती थी महाराज, ध्यान देना। रावण कहते हैं आज न्याय की गद्दी पर बैठा हूँ, आज गुरु गद्दी पर बैठा हूँ और इस गुरु गद्दी से कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता। यहाँ से तो महाराज मैं आशीर्वाद के सिवा पूरा किसी को कह नहीं सकता। यहाँ आशीर्वाद है, युद्ध मैदान में जब राम मेरे सामने आएगा तो राम शत्रु है, वहाँ युद्ध करूंगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बाद में देखा जाएगा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी
वर्णन आता है कि अब रावण को भोजन करवाया गया। सीता मैया ने भोजन बनाया और आज रावण को बुलाया था। रावण ने भोजन पाया और भोजन प्रसादी पाने के साथ ही अब आपको पता है भोजन पाने के बाद जब तक दक्षिणा ना दी जाए ना तो यज्ञ का पुण्य नहीं मिलता है, इसलिए ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है। तो सीता ने भी अब रावण से कहा, ऐ ब्राह्मण ब्राह्मण देवता, आपने हमारे घर का भोजन पाया है, बताओ दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं? रावण ने कहा, वो देवी जो मैं मांगूंगा वो आप दोगी। ध्यान देना, शायद आपने कथा सुनी हो या ना सुनी हो। बोले तो मैं मांगू। सीता कहती है, महाराज वचन तो नहीं देती पर कोशिश करते हो जो आप मांगोगे। आपने हमारे घर के इतने बड़े दोष को धोया है, आपने भोजन किया है, महाराज मैं आपको जरूर कोशिश करूंगी, मांगो आपको क्या चाहिए। और आज रावण ने कहा, देवी मुझे देना है तो दक्षिणा रूप में मुक्ति दे दो। क्या मांगा? धन नहीं मांगा, कोई पैसा नहीं मांगा। रावण भी जानता है कि देवी सामान्य नहीं है, कहा मुझे मुक्ति दे दो। सीता ने कहा, रावण मैं मुक्ति आपको दे देती, लेकिन अब मैं ससुराल में हूँ। जब मिथिला में थी ना, मिथिला में मेरा विवाह नहीं हुआ था, पिता के घर में पूरा अधिकार था, मुझे जो मर्जी में आपको दे देते, पर यहाँ तो मेरे साथ पति है। अब पति को बगैर कुछ तो कुछ भी नहीं दे सकती महाराज, ये पत्नी का परम धर्म है। सीता ने कहा, मैं अपने पति देवता को पूछ के आती हूँ। और महाराज सीधे चले गई सीता मैया राम जी के पास, राम जी के चरणों में प्रणाम किया। कहा, महाराज जो ब्राह्मण देवता भोजन करने के लिए आए हैं ना, रावण भोजन दक्षिणा में हो मेरे से मुक्ति मांग रहे हैं। प्रभु आप बोलो क्या करो? राम जी कहते हैं, सीता दे दो मुक्ति का वरदान कि मैं आपको मुक्त कर दूंगी। सीता कहती है, महाराज मुक्ति ऐसे थोड़े मिल जाएगी, मुक्ति के लिए ज्ञान अलग चीज है, लेकिन मुक्ति के लिए तो भक्ति का होना बड़ा जरूरी है। बिना भक्ति के महाराज मुक्ति मिलती नहीं। और साक्षात जगजननी माँ सीता जो है वो भक्ति का रूप है। कौन है? सीता मैया भक्ति का रूप है। कहा, महाराज फिर तो मुझे लंका में जाना पड़ेगा। भगवान राम कहते कोई बात नहीं, तू भी लंका में चली जाएगी, सब योजनाबद्ध तरीके से काम हो जाएगा, चिंता मत करो। आपको जब तक राम भजन कहीं नहीं होता, प्रभु किसी जगह पे भगवान का भजन नहीं होता, तब तक भगवान वहां जाते नहीं, आप जाएंगे नहीं। और महाराज सीता ने अंततः आशीर्वाद दिया। अब सीता का हरण आ जाए, आप लोग आगे कथा में सुनेंगे। सीता का हरण होता है और सीता रूपी भक्ति लंका में जाती है और राम 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 24 घंटे अहर्निश जब बोलती है तो भगवान को जाना पड़ता है और रावण को मुक्त करना पड़ता है। बोलो शंकर भगवान की। तो मंदोदरी है क्या? मंदोदरी को कहा गया है धर्म पत्नी, पति को धर्म के मार्ग पे लगाए। और यहाँ पर माता अनसुईया भी सीता माता को क्या सिखा रही है? देवी का पति परमात्मा होता है, पति के सिवाय देवी का और कोई कुछ भी नहीं होता। पति चाहे कैसा भी हो, माना ध्यान देना। माता क्या कहा? धीरज धर्म मित्र अरुणारी, वो धीरज धर्म मित्र अरुणारी। श्री राम जय राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरुणारी। श्री राम जय राम जय जय राम। आपद काल पर रखिए सारी। श्री राम जय राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरुणारी। श्री राम जय राम जय जय राम। आपद काल पर रखिए चारी। श्री राम जय जय राम। नित्य रोग बस जड़ धन हीना। श्री राम जय जय राम। अंत बधिर क्रोधी अति दीना। श्री राम जय जय राम।
सहो पति कर किए अपमाना। श्री राम जय राम नारे पाव जमपुर दुख नाना। श्री राम जय राम कई धर्म एक व्रत नेमा। श्री राम जय राम काय वचन मन पति पद प्रेमा। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम माँ अनुसुईया महाराज सीता माता के लिए सूत्र उपदेश दे रही है। एक धर्मपत्नी का कर्तव्य क्या है? तो ये नहीं उसको धर्मपत्नी कहते हैं कि जब तो खाने पीने को परिवार में सब कुछ है तो पति का साथ दिया। हो सकता है कल को गरीबी आ जाए, कोई भी संकट आ जाए, कैसा भी आगे समय बुरा आ जाए, जो उस समय भी पति का साथ नहीं छोड़ती है। भी है कि धीरज धैर्य, बड़े सारे लोग कहते हैं हम तो बड़े भारी धैर्यवान है महाराज, बड़ा भारी धीरज है हमारे को, लेकिन धीरज की शिक्षा कब होती है? जब संकट पड़ जाता है, आपदा पड़ जाती है। धर्म धार्मिक कहलाना भी धर्म के भी महाराज विपत्ति के समय में परीक्षा होती है। कैसी बोलो? जैसे राजा दशरथ ने किया था, जितनी मर्जी विपत्ति पड़ गई गाय की। मैंने कहा था ना, धर्म है क्या? धर्म न दूसर सत्य समाना। ये रामचरितमानस बता रहा है कि सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं। सत्य के पद चिन्ह, सत्य को बोलना, सत्य के मार्ग पे चलना, ये हमारा धर्म है। राजा दशरथ की तरह अपने वचनों को सत्य करने के लिए, अपनी बात को झूठा नहीं महाराज, वाणी को झूठ करने के लिए वचन नहीं तोड़े, भले अपने प्राण दे दिए। इसी को तो धर्म कहते हैं और इसी को है कि नहीं? इसलिए धीरज की परीक्षा भी कब होती है? धर्म की परीक्षा भी आपत्ति में होती है। और मित्र अरुणारी, आजकल के मित्र क्या कहते हैं? बस जरूरत पड़े ना भाई, कमाल करता है, कर तो काम, कोई बात नहीं, मैं मित्र हूं तुम्हारा। और आजकल मित्र कोई नहीं हमारा, बुरा मत मानना। आजकल तो फ्रेंड होते हैं। क्या होते हैं? आजकल फेसबुक बड़ी पॉपुलर है ना, सब एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, हर किसी को भेजे जा रहे हैं जिसको जानते भी नहीं महाराज, उसको भी फ्रेंड रिक्वेस्ट। और मित्र का रिश्ता तो बड़ा पवित्र होता है बंधुओं। मित्र उसको कहते हैं भले अपने पास कुछ हो चाहे ना हो, पर मेरे मित्र के पास वो होना चाहिए। अपना सर्वस्व जो मित्र पर लुटा दे वो है मित्र। बड़ा पवित्र होता है मित्र का रिश्ता। और फ्रेंड, आजकल तो फ्रेंड है कल युग में, फ्रेंड मतलब जो एक दूसरे के साथ फ्रॉड करने वाले का नाम फ्रेंड है। बस मित्र का माल मत्ता कैसे आएगा? देख लिया, ऐसे तो काम नहीं बनेगा। फिर कहेंगे तो मेरा बड़ा है, अपना अपना के ही तो लूटते हैं दुनिया वाले। सावधान हो जाना, सावधान। ये दुनिया बड़ी तरंगी है साहब, बहुत तरंगी है। जब लगता है कि काम का बंदा है तो हमारा बड़े पैर पड़ेंगे, जब काम निकल गया तो लात मार के फुट मार के बाहर करते हैं। बुरा मत मानना। इसलिए देखो, फ्रेंड बनाना हो ना, तो मैं तो आज आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आज भगवान राम को रिक्वेस्ट डाल देना राम कथा से, आप हमारे मित्र बन जाना। और राम जी ने यदि हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली ना तो जय जयकार हो जाएगा। और दुनिया वाला कोई 10-5 दिन हो जाए ना फ्रेंड रिक्वेस्ट किए हुए, जानते हैं वो मेरी उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की तो अपने ही कलेजे में दर्द हो जाती है। देखो देखो दुनिया वालों को मित्र बना के करोगे क्या साहब? मित्र बनाना हो तो प्रभु को बनाइए, वो हमारे काम आने वाले हैं साहब। मित्र वो है जो संकट में हम आप लोगों का साथ देता है। और मैं मानता हूँ दुनिया को कोई मित्र वैसे तो साथ नहीं देगा, संकट में तो डालने वाले मित्र ही होते हैं कि नहीं? और ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता हूँ और ये नीति कहती है कि ना विश्वासेत मित्रे च मित्रे चापि विश्वासेत कदाचितम कुत्तम मित्रम सर्वगुह्यम प्रकाशेत। जो आपका बड़ा मित्र बनेगा, हम आप लोग सारी दिल की बातें, उसको दिल की हर बात, घर की बात भाई को नहीं बताएंगे, अपने उसका जिक्र है। शास्त्र कहते कभी विश्वास मत करना गैरों पे महाराज, अपनी सारी बातें बताओगे
अंततः क्या होगा, जो समय पड़ेगा ना तो वही मित्र दुश्मन बनने में देरी नहीं लगाता। और सर्वगुण प्रकाश से जो बातें आपने बताई होगी, घर का अतिथि लंका डाहे, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। सावधान सावधान। आज मेरी मां अनुसुईया क्या कहती है, ऐसी था धीरज की, धर्म की, मित्र की और पतिव्रता नारी की परीक्षा होती है कब, जब घर में खाने को रोटी ना हो, ना भोजन ना हो, दो वक्त का बन ना रहा हो, उस समय के बीच में लगता है पता कि ये धर्म पत्नी है, नहीं तो अगली। बस इसलिए पति कैसा भी हो ध्यान दीजिएगा, एक देवी को चाहिए, ध्यान देना, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना। पति और पत्नी जो है ना, मैं अक्सर कहता हूँ, बुरा मत मानना मेरी बात, जवानी तो कट भी जाती है बिना पति पत्नी के सहारे। जवानी में इतनी जरूरत नहीं होती एक दूसरे के सहारे की, पर बुढ़ापे में जरूरत बहुत ज्यादा होती है साहब। बच्चे किनारा कर लेते हैं और जब सच में ही जरूरत पड़ती है तो न पति को ठुकराना न पत्नी को, जवानी में भले लड़ लेना पर बुढ़ापे में बड़े प्यार से रहना। अन्यथा क्या बोले, चाहे पति बूढ़ा हो, रोग लगा हो शरीर में, और कईयों को रोग लगा, और रोग अपनी मर्जी से तो नहीं लगता भैया, और फिर बोले फिर तो बीमारी नहीं जाती, बस और पति से बैर कर दे, वो भी नरक ले जाती है वो देवी, जड़ हीना। और यहाँ पे लिखा है मूर्खी पति हो, धन से हीन हो, गरीब हो, अंधा हो, क्या हो, अंधा हो तो भी पूजनीय है। क्यों पूजनीय है भाई, अंधा हो गया तो उसको बेचारे को और सेवा की जरूरत है, तो पत्नी का परम धर्म है कि वो अपने अंधे पति की सेवा करे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। पत्नी सेवा करे, बिल्कुल सही है, पर यदि पत्नी बीमार हो जाए तो आजकल के पतियों का भी फर्ज है कि वो भी अपनी पत्नी की सेवा करे। ये नहीं कि पत्नी करे, पति भी को भी करनी चाहिए महाराज। और बधिर हो, चाहे वो बहरा हो, चाहे गूंगा हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे जैसा भी कैसा हो, और ऐसे पति की देवी अनुसुईया मैया कहती है कि सीता राजकुमारी, यदि ऐसे पति कहीं हो जाए और उनका अपमान, क्या कहा, उनका अपमान यदि कोई देवी करती है तो नारी पाव जमपुर दुख नाना, यमपुरी के बीच में उस देवी के लिए अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं, संकट मिलते हैं। और मैं तो कहता हूँ, लोग कहते आगे यमपुर है, भैया आगे का यमपुर किसने देखा, आगे नरक किसने देखा, नरक यहीं पर है जहाँ पर जिस घर में पति पत्नी में प्रेम है महाराज, संतुष्ट उभार्या भरता भरता भार्या तथैव च यस्मिनैव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जहाँ पति पत्नी से संतुष्ट है, पत्नी पति से संतुष्ट है महाराज, वहाँ पर आज भी स्वर्ग है। जिस घर में शांति है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, वहाँ आज भी स्वर्ग है घर में। और मैं अक्सर कहता हूँ कि घर में देखिए किस घर में स्वर्ग है, घर में 4 सदस्य, पति पत्नी 2 बच्चे, रोटियां मणी 3, कितनी मणी 3 रोटियां बनती है। और माता पिता क्या कहते हैं, अरे महाराज ऐसा करो कि बच्चों को एक एक रोटी दे दो, और एक रोटी हम दोनों पति पत्नी खा लेंगे, आधी आधी खा लेंगे। और वो बच्चे घर के क्या कहते हैं कि हमारा तो पेट एक में नहीं भरा, जो आधी आधी माँ बाप खा रहे हैं उसको भी लड़ाई झगड़ा करके बालक ही खाए जा रहे हैं, समझ लेना वो घर आज भी नरक है। क्या है वो घर नरक है। और स्वर्ग कौन से घर में है, बोले सदस्य 4 रोटियां 3 बनती है, लेकिन महाराज वो बच्चे क्या कहते हैं, माता पिताजी हम आधी आधी खा लेंगे, आप पूरी पूरी रोटी खा लो महाराज। इस घर में आज भी स्वर्ग है, आज भी स्वर्ग है। इसलिए है देवी एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पत प्रेमा। बस पति देवता के चरणों से ऐसे से हमें प्रीति होनी चाहिए। और पतिव्रता जो देवी है वो देवी, देखो महाराज मैंने पहले भी शायद सभाओं में आप लोगों से कहा था, पुत्र किसी के घर में होता है तो अपने
महाराज दो कुलों को तारता है, एक पिता के और एक ननिहाल के कुल को। लेकिन कन्या किसी के घर में हो जाए तो वो तीनों को कुलों को तारती है। पिता के कुल को तारती है, माता के कुल को तारती है और अपने पति के कुल को भी तारती है। यदि कोई पति प्रता देवी हो जाए और मेरे से कोई पूछे कि आज के जमाने में पतिव्रता की परिभाषा, तो मैं हर जगह मेरी प्यारी माताओं का मैं यही कहता हूँ कि आज मेरी नजर में वो हर माता बहन पतिव्रता है जिस मेरी माता बहन को अपने पिता, माता और भाई, पति के कुल की रत्ती भर भी महाराज, जिसको किसी काम को करने से पहले जिसको रत्ती भर भी लाज है, मेरे माता पिता को मेरे कारण कोई बुरा न कह दे, वो आज भी तेरी पतिव्रता है। इसलिए हमें किसी गलत काम को करने से पहले अपने माता पिता और पति के महाराज वंश की तरफ ध्यान देना चाहिए। आज बड़ा सुंदर महाराज माँ अनुसुईया ने सीता माता को एक बात बताओ, अरे सीता मैया तो साक्षात जगत जननी है जी, ये तो सब जानती है इन कथाओं को, लेकिन सीता मैया के माध्यम से बुरा मत मान। माँ सीता के माध्यम से माँ अनुसुईया ने आज इस पवित्र पावनी कथा को और हम आप लोगों को ये सुंदर उपदेश दिया है। उपदेश देने के बाद जो है अब अत्रि मुनि अनुसुईया बैठे हैं, भगवान राम लक्ष्मण सीता तीनों का तिलकरण किया, गले में फूलों के हार डाले और भगवान समझ करके पूजा कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, आओ 2 मिनट हम आप लोग भी बड़े भाव से बोलेंगे। यहाँ पर अत्रि मुनि ने बड़ी सुंदर महाराज राम भगवान की स्तुति का गायन किया है, तो सभी बोलेंगे क्या क्या बोलना ना आए तो ताली जरूर बजाएंगे। और भगवान जी के चरणों में बड़ी प्यारी स्तुति गाई है। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामिते पदाब्जं मथामिनीशपादं विकाम श्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथ मन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादितोषमोचनं फुल्लकञ्जलोचनं मदादितोषम् प्रभाव विक्रम प्रभो प्रमेय वैभव निखंग चापशायक त्रिलोकनायक विधीशवंश मंडल महेश तापखंडन मुनीन्द्र शास्त्ररंजन सुधारि वृंदभंजन मनोज वैरि वंदितम अजाति देव सेवितम विशुद्धबोध ग्रह समस्त दूषणापहम इंदिरापति सुखाकरं सतांगति भजेश शक्ति सानुजं सतीपति प्रियायुजं सतीपति कतंग्रिमूलये नरा भजन्ति नमस्सरा पतन्ति नो वारण वितर्क विद्धि संकुले विभुक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये सदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गति स्वयं अभीमं प्रभु निरीहमीश्वरं प्रभु जगद्गुरु शाश्वत तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं योगिनाथ दुर्लभं स्वभक्त कल्पपादपं तमं सुसेव्यमं त्वमं सुसेव्यमं अनूपरूप भूपति नतोऽहं पति प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि पठन्ति ये संपत्तिदं नराचरेण ते पदं प्रजन्ति नात्र संशय हृदय भक्ति प्रजन्ति नात्र संशय हृदय भक्ति श्याम रामचंद्र भगवान की जय, गोविंद भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की। अत्रि मुनि ने हाथ जोड़ करके भगवान राम के नमामि भक्तवत्सलं, ऐ प्रभु आप तो भक्तों के हृदय में वास करने वाले हो, कृपालु हो, शील हो, आप कोमल हो, भजामि ते पदाब्जं, मैं आपके चरणों में सत कोटि प्रणाम करता हूँ। तरह तरह से स्तुति को किया और अत्रि मुनि अनुसुईया के यहाँ पर आश्रम में रह करके अब भगवान राम और सीता ने कहा, महाराज लक्ष्मण लाल ने भी कहा कि अब हम आपके आश्रम में कितने दिन रुकेंगे महाराज, अब हमें बताओ आगे हम कहाँ प्रवास करें। तो अब वर्णन आता है, अत्रि अनुसुईया ने अब भगवान राम सीता लखन के
के लिए दंडकारण्य का रास्ता बताया। प्रभु 14 साल आपने काटने हैं, जाओ और दंडकारण्य के बीच में आप शांति पूर्वक रह सकते हैं। और दंडकारण्य की ओर मेरी परमात्मा आज वनवासी देश बना करके चले गए। और जैसे ही दंडकारण्य में पहुंचे तो दंडकारण्य में जाकर के भगवान राम ने लखनलाल से कहा, लखन अब यहाँ पर बाकी समय जो हमें है ना वो यही काटना पड़ेगा, जंगल विचार करो, विचार करना मेरी प्यारी माताओं बहनों भाइयों और बुजुर्गों। आज मेरे प्रभु राम जो है राज सिंहासन जिनको मिलने वाला था, लेकिन अपने पति अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए राजगद्दी का लोभ नहीं परित्याग किया। सोने के सिंहासन पर सोने वाले राम सिया लखन आज दंडकारण्य में पत्तों की कुटिया बनाते हैं और कुटिया बना करके दंडकारण्य के बीच में रह करके महाराज वहीं पर भगवान राम ने क्या किया, देखिए शांति हो ना, मैंने एक दिन भी कहा था जिसको शांति है उसको जंगल में भी शांति है, जिसको शांति है उसको सड़क के किनारे भी नींद आ जाती है, कईयों को डर के गद्दे पे घर पे भी नींद नहीं आती, जिसको नहीं है ना। इसलिए इसको है मेरे भगवान राम ने आज जंगल में बैठ करके ये नहीं दुख मनाते रहे, आज जंगल में पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और देवादिदेव महादेव भोले बाबा का आराधन करते हैं। सीता सहित लखनलाल को कहते हैं ये हमारे आराध्य देवादिदेव महादेव भोले बाबा है और प्रण कुटिया बना करके शंकर भगवान का आराधन कर रहे हैं। आओ सावन का महीना है और आज पता है कौन सा दिन है? शिवरात्रि का। देखो जो फाल्गुन में आती है वो महाशिवरात्रि है। वो क्या है? और बड़े सारे लोग पता क्या कहते हैं, एक बात और कह दो, बोले जी उस दिन जो है फाल्गुन महीने में जो महाशिवरात्रि आती है आज शंकर भगवान और पार्वती का विवाह हुआ, उस दिन विवाह नहीं हुआ, बुरा मत मानना। उस दिन तो लिंगाकार में भगवान देवादिदेव महादेव स्तंभ रूप में प्रकट हुए हैं, लिंग रूप में ज्योतिष स्तंभ में प्रकट हुए हैं। और उस दिन कृष्ण पक्ष की 14 थी, हर महीने आती है कृष्ण पक्ष की 14, और हर महीने जो 14 आती है उसको शिवरात्रि कहते हैं और उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। तो आज सावन की शिवरात्रि, सावन का महीना तो बड़ा पावन है कि नहीं? और देखिए कितनी पावन बाहर इंद्र देवता भी प्रसन्न होकर के महाराज हम आप लोगों का अभिषेक कर रहे हैं। तो भगवान राम जी भी बैठ करके गुणगान अपने परिवार सहित, ये नहीं देखो कि परिवार में 1 है 2 है 4 है 1000 है, मैं तो कहता हूँ अकेले ही बैठ जाओ, वहाँ बैठ करके भी भजन कर सकते हैं, कीर्तन गा सकते हैं। ज्यादा भीड़ का जुटा करके भजन नहीं होता, ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाए तो उसमें तो और हल्ला होता। और आज तीनों बैठ करके भगवान राम लखन और सिया क्या बोल रहे, भोले बाबा का गुणगान कर रहे। आओ हम आप लोग प्रभु राम के स्वर में अपना स्वर मिलाएं और क्या कहते हैं कि हे प्रभु ऐ मेरे ब्रह्म परमात्मा देवादिदेव महादेव भोले बाबा, आज शिवरात्रि का पावन मौका 14 का दिन और रावण सेवा शिवर, और हमें भी सौभाग्य मिला आपके भजन को गाने का। तो सब ने बड़े भाव से बोलना है।